तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी मसाला के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं शेरनी मूवी की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में कैमरे लगा रहे हैं ताकि वह जानवरों पर नजर रख सकें। तभी वहां एंट्री होती है विद्या विंसेंट की, जो कि अभी अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारी बनी होती है। वो वहाँ के कर्मचारी से कहती है कि वाटरिंग होल सूखा क्यों है। तब वह कहता है कि जिस आदमी को इसका ठेका दिया हुआ है वह एमएलए का साला है, इसलिए वह कोई भी काम नहीं करता। विद्या विंसेंट उस ठेकेदार को कल अपने ऑफिस में बुलाने को कहती है। अगले दिन वो ठेकेदार, जिसका नाम मनीष होता है, विद्या विंसेंट के ऑफिस आता है। विद्या उसे नोटिस देती है। तभी वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड, जिसका नाम बंसल होता है, वह आता है। मनीष और बंसल दोनों बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बंसल उसे कुछ भी नहीं कहता। यह देखकर विद्या को बहुत बुरा लगता है कि मनीष एमएलए का साला है तो उससे कुछ नहीं कहा जाता। ऐसी जगह वो काम नहीं करना चाहती थी। रात को वह अपने पति से जॉब छोड़ने की बात कहती है, लेकिन उसका पति उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी जॉब में भी ऐसी ही प्रॉब्लम चल रही होती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि किसी खतरनाक जानवर को जंगल में देखा गया। तभी उसका ड्राइवर उससे कहता है कि जरूर वह टाइगर ही होगा क्योंकि दो जंगलों के बीच खेत होते हैं और जब टाइगर को एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना होता है तब टाइगर खेतों के रास्ते जाते हैं। जब विद्या वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वह टाइगर ही था और उसने जंगल में एक भैंस को मार दिया क्योंकि लोग अपने जानवरों को जंगल में चराने आते हैं। तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर कहती है कि ये किसी नए टाइगर का काम है क्योंकि जिन टाइगरों को वो जानते हैं यह उनका काम नहीं है। तभी उनमें से एक ऑफिसर गांव वालों को कहता है कि आप कुछ दिन यहाँ मत आइएगा। तब गांव वाले कहते हैं कि हम अपने जानवरों को यहाँ नहीं चराएंगे तो कहाँ चराएंगे। तब उन्हें विद्या समझाती है और गांव वाले मान जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है। मीटिंग में विद्या बंसल से कहती है कि टाइगर की पहचान करने के लिए हमें डीएनए सैंपलिंग करवाना पड़ेगा। तभी वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम हसन होता है। वह कहता है कि डीएनए सैंपलिंग उसे आता है। बंसल उसे परमिशन दे देता है। अगले दिन टाइगर ने एक आदमी को मार दिया था और गांव वाले भड़क जाते हैं। वे किसी को भी बॉडी के पास नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ पर एक आदमी होता है जो पुराना एमएलए रह चुका था, जिसका नाम पीके सिंह होता है। वही गाँव वालों के साथ खड़ा होता है और वह भी किसी को भी कोई भी काम नहीं करने दे रहा होता है। उसका कहना था कि जब तक एमएलए और बंसल यहाँ नहीं आएंगे वो किसी को भी कोई काम नहीं करने देंगे। तभी वहाँ विद्या आती है और पीके सिंह को समझाती है। पीके सिंह मान जाता है। फिर हसन जाकर डीएनए का सैंपल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीके बंसल के पास आता है दो शिकारियों को लेकर और टाइगर को मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन बंसल उसे मना कर देता है। जंगल में लगे कैमरे में उस टाइगर का एक वीडियो आ जाता है। उससे पता चलता है कि वह टाइगर फीमेल है। फिर ऑफिसरों ने टाइगर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप भी बिछाया था, लेकिन टाइगर ट्रैप में नहीं आता। तभी विद्या को पता चलता है कि टाइगर को गन्ने के खेतों में देखा गया है। उसके बाद विद्या वहां पर नजर रखती है ताकि वह टाइगर को बेहोश करने वाली गोली मार सके। विद्या टाइगर दिख जाता है, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले एमएलए जेके सिंह वहां ट्रैक्टर भरकर आदमियों को लेकर टाइगर को मारने के लिए आ जाता है। इतने सारे शोर के कारण टाइगर वहां से भाग जाता है। उसके बाद विद्या की मुलाकात एक शिकारी पिंटू भैया से होती है। पिंटू भैया विद्या से कहता है कि अगर तुम्हें टाइगर को पकड़ना है तो उसको उसकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन विद्या साफ मना कर देती है क्योंकि पिंटू भैया टाइगर को मारना चाहता था। वह टाइगर को मारने का अपना रिकॉर्ड बनाना चाहता था। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम होता है जहां विद्या अपने पुराने सर नांगिया से मिलती है। उनके बीच बहुत सारी बातचीत होती है। विद्या नांगिया सर का एक लेक्चर सुन रही होती है। तभी उसे यह पता चलता है कि टाइगर ने एक और आदमी को मार दिया है, लेकिन गांव में पीके सिंह पॉलिटिक्स खेलता है और गांव वालों को भड़का देता है कि एमएलए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपस में मिले हुए हैं। वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, लेकिन गाँव वाले उनसे मारपीट करने लगते हैं और उनकी गाड़ियों को जला देते हैं। उसके बाद पीके और उसके लोग बंसल को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बंसल छुप जाता है, लेकिन वह बंसल को पकड़कर धमकाते हैं। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जंगल में ही अपना टेंट लगा लेते हैं। उसके बाद पिंटू भैया भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं।
उसके बाद जेके पिंटू भैया को लेकर गांव वालों को कहते हैं कि हम जल्दी ही टाइगर को मार देंगे। जेके सिंह और पीके सिंह दोनों चुनाव का प्रसार करने लगते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि उस टाइगर के 2 बच्चे भी हैं। फिर पिंटू ये कहता है कि टाइगर के साथ उन दोनों बच्चों को भी मार देना चाहिए, लेकिन विद्या और हसन इस बात का विरोध करते हैं। फिर विद्या नांगे से बात करके पिंटू को अपनी टीम से निकलवा देती है। उसके बाद ये पता चलता है कि एक और आदमी की मौत हो गई है। विद्या और हसन जाते हैं तो हसन गांव वालों से कहता है कि ये टाइगर का नहीं, किसी भालू का काम है, लेकिन गांव वाले पीके के बहकावे में आ जाते हैं और वह नहीं मानते कि ये भालू का काम है। तभी वहाँ जेके अपने आदमियों के साथ आ जाता है और जेके और पीके के बीच झगड़ा होने लगता है। अगले दिन वहाँ मंत्री आते हैं और वहाँ नांगिया सर को मिशन का हेड बना देते हैं और पिंटू भैया को भी उनकी मदद करने को कहते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि टाइगर और उसके बच्चे को कुछ देर पहले हाईवे क्रॉस करते हुए देखा है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन टाइगर और उसके बच्चे नहीं मिलते। सभी लोग वापस जा रहे होते हैं। तभी पिंटू भैया के पास 2 लड़के आते हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने टाइगर को देखा। तब पिंटू भैया उनसे कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना। फिर पिंटू भैया उसी जगह पहुंचते हैं जहां उन लोगों ने टाइगर को देखा था। पिंटू भैया अपनी गन लेकर वहां बैठ जाते हैं और टाइगर का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वहां टाइगर आता है। वह टाइगर पर गोली चला देता है और टाइगर की मौत हो जाती है। फिर वह ऑफिसर को कहता है कि टाइगर को एक बेहोश करने वाली गोली मारे, जिससे ऐसा लगे कि पहले बेहोशी की गोली चलाई गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसे गोली चलाकर मारा गया। अगली सुबह विद्या और हसन वहीं पर जाते हैं जहां पर टाइगर को मारा गया और हसन बॉडी को देखकर ये समझ जाता है कि पहले उसे गोली मारी गई थी। यह बात विद्या नांगे सर को बताता है, लेकिन नांगे सर उसको चुप रहने को कहते हैं। विद्या को ये समझ आ जाता है कि नांगे सर भी और लोगों जैसे ही हैं और वह वहां से चली जाती है। वो रिजाइन करने को सोचती है और तभी उसके पास एक कॉल आता है और वह वहां जाती है। उसे वहाँ एक औरत मिलती है जो उसे शेरनी के 2 बच्चों के पास लेकर जाती है। विद्या उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक नया ऑफिसर आया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विद्या का एक म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वह वहीं काम करेगी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी शेरनी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।